हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। टुडे वी विल स्टार्ट अ चैप्टर 12 और आज हम इस चैप्टर का देखेंगे एक्सरसाइज 12.1। देखिए, एक्सरसाइज को चलने से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो क्वेश्चनों को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो इस एक्सरसाइज को चलने से पहले एक बार मैं आपके पास कुछ रूल्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, तो जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया है उसका थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे, ताकि आपके पास क्वेश्चन चलने में आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। चैप्टर का नाम ही है। अब एक्सपोनेंट और पावर क्या होती है उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं आपके पास यहाँ पे। देखिए, अगर हम सपोज करो 10 है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखने का एक सिस्टम है, वो है एक्सपोनेंट और पावर। कैसे इसको लिख सकता हूं मैं? 10 कितनी बार आया है? 10 3 टाइम। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 और इसके ऊपर इस तरह से लिख देते हैं 3। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है 10 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इसमें जो ये 10 है इसे हम लोग कहते हैं बेस, और ये जो 3 लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पावर। इसे कैसे पढ़ते हैं हम लोग? फिर से बोलता हूं मैं, 10 रेज टू द पावर 3। क्लियर हो गया? बाकी आप इंट्रोडक्शन में भी समझ लीजिएगा। अब हम आपके पास कुछ रूल हैं एक्सपोनेंट और पावर के, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं। इनको अच्छी तरह से समझिएगा, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए, पहला रूल है a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये क्या है? बेस है a। अभी बताया मैंने आपको, इसे बेस कहते हैं, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं जो पावर लगी हुई है। तो ये बेस है। अगर बेस इक्वल होती है, ठीक है, बेस इक्वल होती है तो मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है। इस तरह से ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। क्लियर है? बेस इक्वल है, पावर ऐड हो गई। दूसरा देखिएगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर ये डिवाइड हो रखे हो, अब यहां पर तो मल्टीप्लाई हो रखे थे तो पावर ऐड हो गई है। इसी तरह से अब यहां पे डिवाइड हो रखी है, तो डिवाइड हो रखे हैं तो क्या होगा? a की पावर यहां पे प्लस होती है, यहां पे माइनस हो जाती है, m माइनस n। a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू क्या होता है? a की पावर m माइनस n। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, यहां बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेस इक्वल होने पर ही ऐसा करेंगे। बेस इक्वल है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगी। बेस इक्वल है, डिवाइड है ये, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। देखिए, अगला पढ़ते हैं हम लोग। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पे बेस इक्वल थी, अगर पावर इक्वल हो तो, जैसे a की पावर m और b की पावर m, पावर इक्वल हो तो आप देखिएगा a की पावर भी m है, b की पावर भी m है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। दोनों बेस को एक साथ लिख लीजिए और t पावर m। इसी तरह से a की पावर m, b की पावर m, आप देख रहे हैं पावर इक्वल है, तो ये हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिख लीजिए, यानी a अपॉन b की पावर n। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पे a की पावर m और की पावर n, पावर पे पावर, ये देखिए a की पावर m और की पावर n है। ठीक है भाई, तो a की पावर m और इस टोटल की पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? पावर पे पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। a की पावर हो जाएगा m इंटू n। इसके बाद ये जो रूल अब बता रहा हूं, उसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, वो है a की, इसे मोस्ट कर देता हूं मैं, क्योंकि बार बार इसका यूज होते रहना है क्वेश्चनों में। यूज तो जनरली सभी का होना है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई, किसी क्वेश्चन में कोई, लेकिन इस रूल का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों में यूज होना है। तो ध्यान रखिएगा, a की पावर अगर माइनस m है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर m। ठीक है, ये माइनस पावर है, इसे अगर हमने प्लस बनाना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो रूल 6 है, काफी मोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। फिर से a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, मैं आपको इसको यहां भी बता देता हूं। जैसे सपोज कीजिए 10 की पावर माइनस 3 है, तो हमसे क्या लिख पाएंगे? इसकी अगर पावर हमने पॉजिटिव करनी है तो इसे न्यूमरेटर में है, इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ऐसे ये हो जाएगी पावर प्लस में। ठीक है, आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, 1/10 की पावर 3 लिखा हुआ है,
ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाइए, यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो उसकी पावर ये देखिए चेंज हो जाएगी। अब देखिए बार बार क्वेश्चनों में करते समय मैं इसको नहीं बता सकता हूं, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है ये, और यहां पर भी बता रहा हूं। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ लें, इंट्रोडक्शन में भी देख लें, यहां पर भी समझ लें, ताकि मुझे क्वेश्चन में बार बार ये चीज बताने की जरूरत ना पड़े। तो ध्यान रखिएगा, ये पावर क्या है, माइनस में, कहां है ये, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाने पर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने पर उसकी पावर चेंज हो जाती है। ये देखिए -3 था, डिनोमिनेटर में गया +3 हो गया। अब ये देखिएगा +3 था, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे पावर माइनस हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा इस वाले रूल को। ठीक है, तो चलिए एक रूल और बताता हूं, यहां पे इसी का पार्ट है, वैसे ये जो रूल बता रहा हूं ये इसी का पार्ट है। वो ये कि अगर a/b की पावर लिखा हुआ है माइनस में, जैसे ये सपोज कीजिए, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, इसी को मैं इस तरह से भी बता देता हूं, a/b की पावर माइनस है, यानी पावर क्या है, माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, बेस क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल, यानी इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा b/a की पावर m। तो माइनस पावर को हमने इस तरह से प्लस पावर में चेंज कर दिया है। ये देखिए a/b की पावर -m, तो मैंने इसे लिख दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया, b/a की पावर m। ठीक है, न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में ले गया और डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में। मैंने आपको बताया ना कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने पर पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चनों को करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देख लीजिए इस चैप्टर का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है इवैल्यूएट, फर्स्ट है 3 की पावर -2। तो देखिए कैसे चलेंगे इसे, मैंने अभी बताया लास्ट वाला, मैंने कहा ये ज्यादातर क्वेश्चनों में यूज होना है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, 3 की पावर -2। ठीक है, तो अगर हम इसे प्लस में बनाना चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इस तरह से आप देखेंगे ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, ये -2 पावर थी, डिनोमिनेटर में ले गया, प्लस पावर हो गई। चलिए इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3, फाइनली आपको मिल गया 1/3 3 जा 9। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस इन रूल को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट सेकंड है इसका -4 की पावर -2। सेम वही कीजिए, कुछ खास नहीं, कुछ अलग नहीं। ठीक है, बस इन रूल का यूज करके क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपके पास इन रूल का सही यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए इसकी पावर माइनस, इससे पहले प्लस बना लीजिए भाई। तो क्या करेंगे, इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे, इस तरह से प्लस पावर में चेंज हो जाएगी। चलिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे -4 की पावर 2, यानी -4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो भाई, इस तरह से ये कर दिया मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/, अब आप जानते ही हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 4 4 जा 16। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है। अगला पार्ट देखिए, पार्ट इसका थर्ड है 1/2 की पावर -5। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये देखिए रूल देखिए सीधा, a/b की पावर -m, तो मैं करूंगा सीधे उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, पावर जो है चेंज कर दूंगा। ठीक है, प्लस में होगी तो माइनस कर दूंगा, माइनस होगी तो प्लस में कर दूंगा। ये देखिए, अब ये देखिए 1/2 की पावर -5, तो मैं क्या करूंगा, इसे 2/1 की पावर -5 है, इसे +5 कर दूंगा। ठीक है भाई, कौन सा रूल किया, 7 वाला। तो 1/2 था की पावर -5 थी, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, पावर जो है ये देखिए माइनस की जगह पे प्लस हो गई। ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 5 और 1 की पावर भी 5। कौन सा रूल का यूज कर दिया, ये देखिए a/b की पावर m, तो a की पावर m, b की पावर m, दोनों को अलग अलग लिख लिया। ये देखिए इसकी पावर अलग लिख ली, इसकी पावर अलग लिख ली, ये वाला रूल हमने यूज कर दिया। ये देखेंगे आप लोग, हम जानते हैं 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, छोड़ दीजिए उसे। ठीक है, और 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो सीधे आपका आंसर फाइंड हो गया आपको 32। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपका आंसर फाइंड हो गया 32। तो इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट।
इन्हें सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर लाना है उससे लाना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, यानी एक्सपोनेंट जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे? फर्स्ट वाला क्वेश्चन है -4 की पावर है 5 डिवाइड बाई -4 की पावर है 8। आप देखिए इसे, -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। अब देखिएगा बेस इक्वल है -4 इसे बेस कहते हैं ना, ये देखिए इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। बेस इक्वल है तो ये बताया था अगर आपके पास बेस इक्वल होंगी पावर हो जाती है सबट्रैक्ट। क्या हो जाएंगी? सबट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या है ये? बेस क्या है? -4। ठीक है, पावर क्या है? 5 और ये -8। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये जो देख रहे हैं आपके पास यहां पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है बेस इक्वल थी, इसकी पावर m इसकी पावर n, तो क्या हो गया? बेस लिखा और इनकी पावर को सबट्रैक्ट कर लिया, m-n। इसका रूल का यूज हमने कर लिया है। और आप यहां देखेंगे -4 की पावर हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, सबट्रैक्ट कर दीजिए 8 में से 5, 3 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाता है, ये लीजिए। चलिए लगभग आपका आंसर फाइंड हो गया है। थोड़ा सा ये आपको सिर्फ ध्यान देना है, ये देखिएगा ये इसकी पावर क्या है? माइनस में, ये वाला देखिए ये 6 नंबर पे लिखा हुआ है, मैंने मोस्ट भी किया है, इसको अलग से भी बताया है। मैंने कहा ज्यादातर क्वेश्चनों में यूज हो ना इसने। a की पावर -m, a की पावर -m, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में लिख दो ऐसे 1 अपॉन करके, क्या हो जाएगा? -4 की पावर माइनस पावर, ये देखिए पावर क्या थी? -3, अपॉन में जाएगी डिवाइड में जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस पावर। ये देखिए a की पावर -m इक्वल टू a की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, a की पावर -m इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन a की पावर m। आंसर आ गया आपका। अब देखते हैं पार्ट सेकेंड में है 1 अपॉन 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये देखिए ये है a अपॉन b की पावर m, a अपॉन b की पावर m, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। a अपॉन b की पावर m क्या हो जाएगा? a की पावर m, b की पावर m। ठीक है, ये देखिए a की भी पावर m हो जाएगी, b की भी पावर m हो जाएगी। इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, पावर को इसके साथ भी लिख देंगे, इसके साथ भी। इस तरह से आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा? 1 की पावर भी 2 हो जाएगी, यानी 1 स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगी 2 की पावर 3, तो ये था ही था, की पावर भी हो जाएगी 2। ये हमने कौन सा रूल यूज किया है? आप देखेंगे a अपॉन b की पावर m इक्वल टू होता है a की पावर m, b की पावर m। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहां पे, ठीक है, 1 की पावर भी 2 हो जाएगी और 2 की पावर 3 जो थी उसकी पावर भी 2 हो जाएगी, दोनों। ठीक है, दोनों के साथ ये पावर अलग अलग आपने ले लिया है इस वाली रूल के अकॉर्डिंग। अब आप देखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और आपको बताया था पावर पे पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये देखिए ये 5 नंबर का रूल था, a की पावर mn, पावर पे पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा a 2 की पावर 3 2 जा 6, ये आपका आंसर है। जब आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो जिस रूल का आप यूज करते हैं उसके साइड में उसको जरूर लिख दें कि हमने इस रूल का यूज करके इसे किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखूंगा तो लिख दूंगा साइड में कि हमने कौन सा रूल, इस समय कौन सा रूल यूज किया है? मैंने ये किया है, मैंने a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ये जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने किस रूल का यूज करके ये किया है। तो चलिए ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड है -3 की पावर 4 और ये है a अपॉन b की पावर m। ये देखिए a अपॉन b की पावर m इक्वल टू होता है a की पावर m, b की पावर m। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं 5 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4। आप इसका रीजन जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे एक a अपॉन b की पावर m इक्वल टू a की पावर m, b की पावर m। ठीक है, इस रूल का हमने यहां यूज किया है। साइड में आप रूल जरूर लिखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे से सॉल्व करने के लिए अब देखिएगा ये 3 की पावर 4 है, तो इस बात को अगर आप देखें तो मैं इसे भी 3 की पावर 4 बना लेता हूं, ताकि कोई ना कोई रूल यहां पे यूज हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा, तो थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूं, इसे थोड़ा ध्यान दें। ये देखिए -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? -1 इंटू 3 बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, -1 इंटू 3, 3 1 जा 3, -3 ओके की पावर 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 4 और अपॉन में है 3 की पावर 4। चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए देखिएगा ये है a इंटू बी की पावर m, ये वाला देखिएगा
a इंटू बी की पावर m, तो a की पावर भी m अलग हो जाएगी, b की पावर m, यानी दोनों की पावर अलग अलग कर सकते हैं आप लोग इस वाले रूल का यूज करके। ये देखिए a इंटू बी की पावर m, यानी कि -1 की पावर भी हम लिख सकते हैं 4 और 3 की पावर भी लिख सकते हैं हम 4। ठीक है, रीजन आप लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, और कितना सिंपल रीजन है, आप देख रहे हैं दोनों की पावर 4 है ना, इनटू में है, दोनों की पावर 4 है, तो आप इसकी पावर 4 को अलग लिख लीजिए, इसकी पावर 4 को अलग लिख लीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4। अब आप देखेंगे 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी। अब आप देखिए -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 यानी -1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे। ये लीजिए, देखते हैं क्या फाइंड होता है। 1 1 जा 1, 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी कि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, वो छोड़िए। अब आप देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर से माइनस आ गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी क्या आएगा -1 की पावर 4 क्या आएगा भाई 1। ध्यान रखिएगा, अगर -1 की पावर क्या है इवन तो प्लस में आएगा, और अगर वो ऑड है तो माइनस में आएगा। सिंपल सी बात है, यानी -1 की पावर 3 होती तो माइनस में आता। चलिए खैर, आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, इंटू 5 की पावर 4। फाइनली आंसर क्या आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए वही आ जाएगा, यानी 5 की पावर 4, तो आपको आंसर मिल गया है 5 की पावर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फोर्थ वाला। फोर्थ वाले पार्ट में है 3 की पावर -7। ठीक है, डिवाइड बाई, ओके डिवाइड बाई कर देते हैं। ठीक है, 3 की पावर -10। ठीक है, तो 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर -10, ओके। मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 3 की पावर -7 तो ठीक है भाई। अब ये देखिए 3 की पावर -10, इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ ऐसे, तो हो जाएगा 3 की पावर 10, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए इस रूल का हमने यहां पे यूज किया है, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से मैंने शुरुआत में समझा दिया था। इंटू 3 की पावर -5। अब आप देखिएगा बेस इक्वल है तीनों में, ये देखिए बेस इक्वल होती है पावर ऐड हो जाती है, तो चलिए बेस इक्वल है पावर ऐड कर दीजिए, -7 प्लस 10, ठीक है, प्लस -5। देखिए हमने क्या किया, यहां पे कौन से रूल का यूज किया है, आप देखेंगे बेस इक्वल होगी पावर ऐड हो जाएगी। ये देखिए a की पावर m, a की पावर m, बेस इक्वल है पावर ऐड हो गई। यहां पे 3 है, क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, 3 हो 4 हो 5 हो में इससे क्या है। ठीक है, हम रूल समझ गए हैं, बेस इक्वल होगी पावर ऐड हो जाएगी। बेस इक्वल है, ये देखिए पावर हमने ऐड कर ली, 3 की पावर -7 प्लस 10 -5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर। अब ये देखिए -7 प्लस 10, इनको पहले देख लीजिए, तो एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 बचेगा और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा, और ये हो गया प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। मैंने क्या किया, रिपीट कर देता हूं, 3 की पावर। अब ये देखिए -7 प्लस 10, एक प्लस का एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा, और ये हो गया प्लस इंटू माइनस -5। ये देखिए 3 की पावर, अब ये देखिएगा अपोजिट साइन क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, और जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको आंसर पे बोला था आपको लाना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर देना है, यानी एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, इसे इस तरह से लिख लेता हूं, ये है a की पावर -m। ये देखिए a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर जो है उसकी चेंज हो जाएगी, पावर का साइन जो है उसका चेंज हो जाएगा, -2 पावर थी +2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो ये था आपके पास आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 में आप देखेंगे 2 की पावर -3, तो चलिए पहले से प्लस पावर में चेंज कर लीजिए इस तरह से। 2 की पावर, ये देखिए न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है प्लस में चेंज हो जाएगी। कौन से रूल का यूज किया है भाई, ये है वो रूल, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। a की पावर -m थी, ठीक है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले गया, देखिए पावर उसकी पावर का साइन चेंज हो गया। इसी तरह से इसके साथ भी कीजिए, ये देखिए a की पावर -m, ये हो जाएगा 1/a की पावर प्लस m। अब देखिए यहां पे ये बेस को अलग अलग है, पावर इक्वल है, ठीक है, पावर इक्वल है। अगर पावर देखो इक्वल है, ये देखिए ये वाला 3 नंबर पे
बेस अलग अलग है, पावर इक्वल है, पावर इक्वल है तो दोनों को, बेस को एक साथ लिख के पावर लिख सकते हैं ऐसे। 1/2 की पावर भी 3 है, -7 की पावर भी 3 है, तो आप देखेंगे 2 इंटू -7 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने किस रूल का किया यहां पे यूज, वो ये है a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू a b की पावर m। भाई यहां पे किस रूल का यूज किया था मैंने, वो था सर a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। मैं यही बोल रहा था, रूल जरूर साथ में लिखते रहें किस रूल का आपने यूज किया है क्वेश्चन में। तो चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये रहा माइनस और की पावर 3, मिल गया आपको आंसर। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट।